नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और योग अभ्यास कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, हमारा लिवर। आज हम जो योग अभ्यास करेंगे, जो डाइट की बात करेंगे, लाइफस्टाइल की बात करेंगे, वो बात करेंगे कि स्वस्थ लिवर के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपका रूटीन क्या क्या फॉलो होना चाहिए। लिवर में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कौन सी तरीके की समस्याएं आती है। उसमें एक सबसे बड़ा होता है कि लिवर इन्फेक्शन, वो बहुत ही आम होता है कि उसके अलावा आता है कि लिवर सिरोसिस। अगर लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है तो भी बहुत बड़ी परेशानी आती है। हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता अच्छे से, हमारे शरीर में हमेशा थकान रहती है, थोड़ा सा जो हमारा यूरिन है वो भी डार्क यूरिन आता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये सिम्टम्स होते हैं कि आपके लिवर के अंदर किस किस तरीके की या कुछ तरीके की समस्याएं हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैठ जाएंगे एकदम स्ट्रेट स्थिति में, दंडासना जिसे हम बोलते हैं, और हमारे जो पैरों का टोज है वो डोर्सीफ्लेक्शन में रहेगा एंड कमर आपकी एकदम सीधी। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल, किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं। और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और साथ में इनहेल करेंगे एंड देन जब अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे एकदम सामान्य तरीके से। एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, and last inhale, exhale, inhale, and with the exhalation आप बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ जाएं। रिलैक्स इन दंडासना। जो नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं दैट इज पश्चिमोत्तानासन। तो वहाँ पर भी हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एकदम सामान्य गति से होगा। चलिए साथ में मिलके स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, अच्छे से पैरों को पकड़ेंगे एंड देन ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएंगे एंड काउंट फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax and फिर से सामान्य स्थिति में आएंगे। और हो सकता है कि हम आगे की तरफ नहीं जा पा रहे हैं तो हम हल्का सा अपना नी को इस तरीके से ऊपर कर देंगे एंड देन पैरों का डोर्सीफ्लेक्शन एंड आगे की तरफ एंड होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale and relax. तो देखा आपने पश्चिमोत्तानासन वॉरियर 2 एंड वॉरियर 1, जिसमें से आपको जो कंफर्टेबल हो। स्टार्टिंग में हम वही करेंगे, लेकिन हमारा मेन मोटो है कि हम पश्चिमोत्तानासन की फाइनल पोजीशन में जा सके। ये हमारे केवल लिवर के लिए नहीं, इवन किडनी के लिए, फैटी एरिया होता है, यहाँ के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आसन के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे एंड देन अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के आइट साइड रखेंगे। सामान्य रूप से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करके अपने शोल्डर को अच्छे से रोटेट करेंगे एंड देन डू कोबरा पोज लाइक भुजंगासन एंड होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। एक बार फिर ट्राई करेंगे। अपने दोनों हाथों को अच्छे से चेस्ट के राइट साइड सेट कर देंगे एंड देन शोल्डर को अच्छे से रोटेट एंड देन होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे इन मकरासन। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देंगे एंड डू नेक्स्ट आसन दैट इज धनुरासन। धनुरासन के लिए हम अच्छे से इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएंगे, अपनी नी को फोल्ड करेंगे, एंकल्स को पकड़ेंगे
एंड देन इस तरीके से दोनों टोज को मिलाने का ट्राई करेंगे एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आएंगे एंड रिलैक्स। धनुरासन करना स्टार्टिंग में सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे धनुरासन का सब्स्टिट्यूट, जिसको कहा जाता है अर्धभेकासन। अर्धभेकासन के लिए हम अपने राइट हैंड को अच्छे तरीके से इस तरीके से सेट कर देंगे, अपने पैर को अच्छे से प्रेस करेंगे, अपने बटक पर टच करने की कोशिश करेंगे एंड देन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। और सेम यही दूसरी तरफ से करेंगे। ट्राई टू ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे और अपने नी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे लाइक दिस, और अपनी ब्रीदिंग को भी नॉर्मल करेंगे। और यहीं से हम पीठ के बल आ जाएंगे। नेक्स्ट आसन का अभ्यास करेंगे, दैट इज ब्रिज पोज। और ब्रिज पोज के लिए अपने दोनों पैरों को अच्छे से फोल्ड कर देंगे, अपने दोनों पैरों में अपनी शोल्डर की सीट के बराबर गैप करेंगे एंड इस तरीके से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। एक बार फिर से देखेंगे, अगर हम लास्ट स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे और अब करेंगे सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज का काउंटर पोज, दैट इज पवन मुक्तासन। अच्छे से होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and then turn right side, left side, right side, left side, right side, left side and relax। धीरे धीरे पैरों को सीधा कर देंगे, अपनी श्वास प्रश्वास को एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग पर लेकर आएंगे। कैसा लगा आपको इन आसनों का अभ्यास करते हुए? आप खुद से देखेंगे कि हमारा शरीर थक रहा है, हमारे शरीर में कुछ चेंजेस हम उसी टाइम हम इंस्टेंट हमें फील होगा कि नहीं, हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर एक अलग ही ताकत का हमें अनुभव हो रहा है। चलिए, ये तो बात करी हमने आसनों की, लेकिन क्या केवल आसनों से ही हम अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं? नहीं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी निद्रा, आपका डाइट, आपकी लाइफस्टाइल प्लस योग, इन सबको मिलाकर और बहुत ही हेल्दी रूप से रखने से ही हम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके लिए हम डाइट क्या क्या लें। तो डाइट में हमें आंवला, जिससे विटामिन डी की डेफिशिएंसीज होती हैं, वो चीज़ें हमें लेनी है। सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। दूसरी बात यह है कि आपको पानी बहुत अच्छे से लेना है, डिहाइड्रेट मत कीजिए अपने आप को। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए बट सीजनल, कोशिश कीजिए। पालक, मेथी, बथुआ, ये सभी बहुत अच्छे होते हैं, चवली भी बहुत अच्छी होती है बट सीजनल। अगर सीजन चला गया है तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करके चने, काले चने जिन्हें कहा जाता है, ज्वार, इन चीज़ों का सेवन कीजिए। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्या चीज़ें हमें नहीं लेनी है। तो अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं,
तो आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए एंड धीरे धीरे आप उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। हम जानते हैं कि वो अच्छा नहीं है और वो हमें लिवर के ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कत दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उसे ले रहे हैं, हम उसका सेवन कर रहे हैं। तो अल्कोहल अच्छा नहीं होता है, तो प्लीज़ अवॉइड। दूसरी बात यह है कि हम छोटी छोटी सी चीज़ों के ऊपर सेवन करते हैं कि पैरासीटामोल ले ली, डिस्प्रिन ले ली, सर्दी हो गई है कोल्डसोल ले लिया। तो इस टाइप की जो दवाइयाँ होती है, जो ड्रग्स होते हैं, वो आप बिना डॉक्टर्स की सलाह के न लें, क्योंकि ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट असर करता है आपके लिवर के ऊपर। तो कोशिश कीजिए ये नहीं लइए। इसके अलावा आप होम रेमेडीज़ की तरफ चले जाइए कि अगर डिस्प्रिन हम नहीं लेवें, हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो हमने को हल्का सा गुनगुना पानी कर दिया, हमने विक्स पानी में डालकर उसका स्टीम ले लिया, उससे हमें फ़ायदा पड़ जाएगा। बट अवॉइड कीजिए कि पैरासीटामोल लेना। हमें पीरियड्स के टाइम में अगर प्रॉब्लम है तो हमने एक पेन किलर ले ली, ये डायरेक्ट असर करते हैं हमारे लिवर के ऊपर। तो आप ट्राई कीजिए कि हमें इन्हें नहीं लेना है, ट्राई नहीं करना है, एक्चुअली आप संकल्प लीजिए कि हम इन चीज़ों को अवॉइड करें, बिकॉज हम जानते हैं कि ये चीज़ें हमारे शरीर के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करती है। तीसरी बात, अब हम बात करते हैं क्रियाओं की, इस कपालभाति क्रिया। तो पहले हम साथ में मिलकर इस क्रिया को करेंगे और उसके बाद में आगे की बातचीत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे, हमारी कमर ऑलवेज सीधी रहेगी, हमारे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रहेगी। एंड स्टार्ट। फोर्सफुली इनहेल करेंगे और फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। एंड रिलैक्स। अपनी श्वास प्रश्वास को एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग पर लेकर आएंगे। अब बात करते हैं कि इन आसनों को करते समय इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में कुछ चेंजेस करने हैं क्या? नहीं, आप इन आसनों को प्रॉपर इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ कीजिए। कपालभाति क्रिया की बात करते हैं कि काफ़ी बार हमें मैसेजेस आए हैं कि कपालभाति क्रिया हमसे नहीं हो पा रही है, क्योंकि नेचुरल है कि जब हम वीडियो से देखते हैं तो हम नहीं समझ पाते। इसका एक छोटा सा एक आपको एग्जाम्पल देंगे या एक तरीका देंगे कि आप उसे कैसे कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपकी नाक के नीचे एक मक्खी बैठी हुई है, और अगर आपने फोर्सफुली इनहेल किया तो वो मक्खी आपकी नाक के अंदर चली जाएगी, और हम इस स्थिति में बैठे हुए हैं कि हम अपने हाथ से भी उसको नहीं हटा सकते। तो आप सोचिए कि आप किस तरीके से एक्सहेल करेंगे कि वो मक्खी उड़ जाए। केवल ये सोच के करेंगे तो अच्छे से आप कपालभाति क्रिया को कर पाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, बट ऑलवेज डू योगा, डू एक्सरसाइज। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।